ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज 11वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 11। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हरिओम। एक दिया को अगर आप कांच की बक्से में रखते हैं, वो दिया की रोशनी वो कांच के द्वारा उसका रंग बिखरता है, ब्रिलियंस, कलर्स। आप देखोगे कि कहीं भी आप अगर रोशनी को कांच की जरिए उसको आप बंद करने की कोशिश करते हो तो वहां से पूरा इंद्रधनुष की रंग निकलते हैं। इंद्रिय सत्व गुण में आपको बहुत आनंद देते हैं, बंधन नहीं, शक्ति क्षय नहीं, आपको शक्तिमान बनाते हैं और बहुत ही आनंद देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जिस झील में बाघ और हिरण एक साथ पानी पीते हैं तो कितना सुकून होगा उस जंगल में। वैसे सत्व गुण में इंद्रिय खिलखिलाते हैं, आपस में जूझते नहीं है। इंद्रिय अपने काम बखूबी निभाते हैं। जैसे आप कोई सोच हो, निर्मल सोच है। आप कोई कर्म करना हाथों से चाहते हो, प्रिसाइज एक्यूरेट कर्म। आप कुछ बात करना चाहते हो, उच्चारण आचरण सब कुछ में जैसे मानो एक समझ है। सत्व गुण जब हम ओढ़ते हैं, प्रकृति के ये गुण जब हम धारण करते हैं, हमारे इंद्रिय हमारे साथ देते हैं। और इंद्रिय जब साथ देने लगे, हंसमुखता, बालपन और सबसे बड़ा एक एहसास जो चारों तरफ फैल जाता है कि ईश्वर चारों तरफ, हर एक अनुभूति ईश्वर की अनुभूति है। तो जब इंद्रियां ऐसे काम करने लगते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आपका कोई बल क्षय नहीं हो रहा है। इंद्रिय के माध्यम से आप कहीं कभी भी आपको बुरा नहीं लग रहा है, इंद्रिय के माध्यम से कहीं आपको पीड़ा नहीं हो रही है, तो जान लेना आप सत्व गुण धारण किए। जब इंद्रिय आनंद में है, आपकी हर कर्म ऐसा हो रहा है जैसे मानो उस कर्म के लिए आप बने थे, चुने गए। जब आपकी हर कर्म, आपकी हर इच्छाएं, आपकी हर मनोकामना अपनी तरह जब पूर्ण होता है, आप जान लेना कि आप सत्व गुण उड़े हुए हो। सबसे बड़ी बात है, इंद्रिय कभी आप खुद में युद्ध नहीं करते हैं जब आप सत्व गुण में हो। इफ यू आर बीइंग रूल्ड बाय सत्व, the enemies are yours.
यही सबसे बड़ा अनुभूति है कि शत्रु अपने हो जाते हैं। मित्र तो हमारी पूंजी है, लेकिन हर शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शत्रु अपने हो जाते हैं। ये शत्रु आपको अपना गुरु मान लेते हैं। ऐसा स्थिति होता है सत्व गुण में। क्या इतना चलेगा? चलेगा मामा, चलेगा। Will this do? हाँ, चलेगा। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे स्थितियां अपने सोच के द्वारा हम बनाते हैं, जिससे बहुत आनंद मिलता है। बचपन में जितने आपने परी राज्य की कहानी, राक्षस, सात ताल पानी, वहां में एक फरुआ, उसमें जीवन, ये जो हमारे सब बचपन से ये जो सोच की जो धारा है, ये सोच की धारा हमें बहुत ऐसे रूहानी अनुभूति देते हैं जो वास्तव में नहीं होता। ये रूहानी अनुभूतियां और प्रखर हो जाता है जब इंद्रिय आपको साथ देने लगते हैं। और सत्व गुण को आप जब आपने आचरण और उच्चारण में ले आते हो, वह वैकुंठ बन जाता है। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने कभी चावल अन्नदान किए हो? आप देखोगे जब आप सत्व गुण में अपने आप को पाओगे, अन्न जो आपके माध्यम से किसी और की अन्नमय कोश पर जा रहा है, आप देखोगे कि आनंदमय कोश में जब वो परिवर्तन होता है, तो वो आनंदमय कोश को आप पहचान लोगे। अन्न के माध्यम से आप आनंद को पहचान लोगे। वो ऐसी बड़ी एहसास है कि एक बार अन्न सेवा करके देखिए। अन्न के माध्यम से आनंद। कोई प्रश्न है? I have a sharing, अर्पिता जी। हाँ जी, बोलिए। इधर गुणों की बात हो रही है 2-3 दिन से। तो कल मुझे अनुभूति हुई कि कैसे हम सुबेरे उठते हैं, जो आप बोलती हैं, और सूर्य को देख के कैसे ईस्ट वेस्ट स्माइल होती है और प्रफुल्लता आती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं दिन में। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी आफ्टर सत्संग अराउंड 8:30 और सो, और वो मेरा 1 घंटे का कार्य 3 घंटे में हुआ। और इतना बीच में रुकावटें आई, पर यहाँ पर स्थिरता थी। बिल्कुल भी ना मन चला, ना हलचल हुई,
और I attribute this to this full for that, to you and Prabha ji and all yogis. 3 घंटे में वो प्रक्रिया हुई, पर आनंद ही आनंद था अंदर में, बहुत प्रफुल्लता थी. Thank you so much. Thank you for that experience. आनंद लीजिए जीवन का मोल आनंद है. हर चीज का एक मोल होता है. जैसे आप तोल मोल के बोल, कोई भी चीज आप खरीदते हो उसका एक मोल लगता है. जीवन का मोल आनंद है और कुछ नहीं. जी, thank you, thank you. कुछ पूनम, डॉक्टर पूनम कुछ बोलोगे?